नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट वर्षा और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। आज की टॉप 25 न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। पीएम मोदी ने राजद पर नए तरीके से साधा हमला। उन्होंने कहा, जब हर घर में है लाइट तो लालटेन चाहिए क्या। साथियों, ये साल 2005 का अक्टूबर महीना ही था जब बिहार ने जंगल राज से मुक्ति पाई थी। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का सुशासन शुरू हुआ था, लेकिन उस दौर में 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस आरजेडी की सरकार रही। कांग्रेस आरजेडी ने नीतीश जी के सामने भांति भांति के रोड़े अटकाए। बिहार का नुकसान करने में दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने 10 साल तक कोई कमी नहीं रखी थी। आरजेडी बिहार के आप लोगों से बदला लेती रही कि आपने नीतीश जी को वोट क्यों दिया, नीतीश जी की सरकार क्यों बनाई। हालात तो ये थी कि ये आरजेडी वाले कांग्रेस को आए दिन धमकाते थे, धमकी देते थे कि अगर बिहार में आपने नीतीश जी की एक भी बात मानी, भाजपा एनडीए की एक भी बात मानी, बिहार में अगर कोई प्रोजेक्ट दिया तो फिर आरजेडी कांग्रेस का समर्थन तोड़ देगी और सरकार गिर जाए, ऐसे डराते थे। साथियों, नीतीश जी ने स्वर्गीय सुशील मोदी जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और आज हमारे जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, भाई चिराग, सबके साथ मिलकर नीतीश जी दिन रात काम कर रहे हैं। बिहार को उस बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है। अब 2024 के बाद से बिहार में विकास का एक नया दौर शुरू हुआ है। आज बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां विकास का कोई न कोई काम न हो रहा है। आप किसी भी दिशा में 50-100 किलोमीटर चले जाइए, आपको केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार द्वारा कोई न कोई विकास का काम चलता हुआ दिखाई देगा। वो समय दूर नहीं जब बिहार के जिले जिले में हमारे युवाओं की स्टार्टअप कंपनियां होगी, ये मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं। जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं, जिसके पास मोबाइल है। अच्छा, आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या। आरजेडी के आगे कांग्रेस ने फिर कर दिया सरेंडर। बिहार में ही एकला चलो की गाड़ी क्यों उतर जाती है पटरी से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अपनी बात पर अड़ी कांग्रेस अब अचानक से पीछे हट गई है। उसने बिहार में तेजस्वी यादव का नेतृत्व कबूल कर लिया है। सवाल यही है कि अगर कांग्रेस को सरेंडर ही करना होता है तो फिर वो इतना ताना वाना क्यों बुनती है। 23 अक्टूबर के दिन पटना के होटल मौर्या में वो हुआ जिसकी कम से कम इस बार उम्मीद नहीं की जा रही थी।
बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा साफ दिखने लगा था कि कांग्रेस राजद की बैसाखी उतार फेंकने को तैयार हो गई है। लेकिन 23 अक्टूबर के 2 दिन पहले अचानक से राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत की एंट्री हुई और पूरा सीन ही पलट गया। इस दिन मीडिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आमंत्रण मिला। खास तौर पर यह आमंत्रण राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से आया। सुबह 11:30 का समय रखा गया, लेकिन बाहर और अंदर लगे पोस्टरों ने एक बात साफ कर दी कि कांग्रेस ने फिर से राजद के आगे सरेंडर कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सियासी गलियारों में इसकी खूब चर्चा है। चर्चा भी ऐसी कि पटना का आम आदमी भी चाय की दुकान पर यही बात करता दिखा। एक किस्सा यह है कि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव यानी राजद को गठबंधन का छोटा भाई बनाने के लिए लेफ्ट और वीआईपी पर डोरे डाल दिए थे। लेकिन चतुर लालू प्रसाद यादव इस बात को ताड़ गए कि कम अनुभव वाले तेजस्वी यादव इस जाल में फंस गए हैं। लिहाजा लालू प्रसाद यादव ने सीधे दिल्ली बात की होगी और सोनिया गांधी को कह दिया होगा कि अगर कांग्रेस अपने मन की करेगी तो वो उसकी पार्टी के सारे उम्मीदवारों के सामने राजद कैंडिडेट खड़े कर देंगे। इसी वजह से अशोक गहलोत को मामला सलटाने की जिम्मेदारी दी गई होगी। मरना कबूल करेंगे लेकिन वापस उस पार्टी में नहीं जाएंगे। तेज प्रताप यादव का बिहार चुनाव के बीच बड़ा बयान। तरीके से बदलाव चाह रहा है, खासकर युवा नौजवान। और सबसे पहले कि बहुत सारा ऐसा लोग है, विरोधी लोग हैं, हमारा जनसभा देख करके, हमारी भीड़ देख करके, हमारा जनता को देख करके घबरा रहा होगा। यहाँ प्रेम कुमार जी को आपकी सेवा के लिए भेजा गया है। बहुत सारा बहुरूपिया लोग हैं जो घूमेगा, हमारे लोगों को तोड़ने का काम करेगा, आपको तोड़ने का काम करेगा, लेकिन इसको प्रखंड बनाने का काम करना है। शिक्षा को सुधारना है, अस्पताल को सुधारना है। तो इसीलिए जनशक्ति जनता दल कम समय में और इतना हुजूम, आप लोग का ये आशीर्वाद, ये प्रेम, क्योंकि जो हम कहते हैं वो करने का काम करते हैं, वो डंके के चोट पे करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हम किस विचार से आते हैं। सामाजिक न्याय जो विचार है हमारा, लोहिया जी, कर्पूरी जी, लालू जी, जयप्रकाश नारायण जी, इन लोगों का विचार को अगर सामाजिक न्याय जो बोला गया कि समाज में किस तरीके से अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना और न्याय दिलाना। फिर क्या षड्यंत्र रचा गया, जान गया कि बिहार में दूसरा लालू यादव पैदा हो रहा है, इसलिए षड्यंत्र कर दो।